नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी महीनों की मेहनत, मेरा खून पसीना, ये बारिश सब बहा ले जाएगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव मणिपुर में। एक बार की बात है, वीरू का खेत। वो अपने मजदूरों पर चिल्ला रहा है। इन गरीबों को देखो, दिन भर मेरे खेतों में काम करते हैं और बदले में मुझे आंख दिखाते हैं। मेरा नाम वीरू है। इस गांव में मेरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तू लोग सोचते क्या हो अपने आप को? मेरी जमीन पर काम करते हो, मेरी दी हुई रोटी खाते हो और मुझसे नजरें मिलाते हो। मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी हूँ। क्यों इतना क्रोध करते हो जी? ये सब भी तो इंसान है। सबका मालिक ऊपर बैठा है। आज जो आपके पास है, कल किसी और के पास भी हो सकता है। रजो, तुम नहीं समझोगी। पैसा और ताकत ही इस दुनिया में सब कुछ है। जो झुकता है वो दबता है, और मैं कभी किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूरज सबसे तेज चमकता है, तभी बादल भी गिरने लगते हैं। आप आज दूसरों को छोटा समझ रहे हो, लेकिन ऊपर वाले की नजर सब पर है। कभी ना कभी हर इंसान को झुकना पड़ता है, चाहे वो राजा हो या रंक। रज्जो, मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी अपने बलबूते से बनाई है, और जो लोग मुझसे जलते हैं उन्हें मैं कुचलता हूँ। यही मेरी ताकत है। लेकिन वीरू जी, एक पेड़ जब फल देता है तो झुकता है, और एक इंसान जब सच्चा होता है तो विनम्रता उसमें आ जाती है। घमंड का बोझ उठाकर कोई ज्यादा दूर नहीं चल पाता। मैं बस इतना कहूँगी, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। वीरू थोड़ी देर चुप रहता है, लेकिन फिर गुस्से में झटक कर आगे निकल जाता है। रज्जो शांत होकर मंदिर की ओर देखती है। दूसरी तरफ टूटी झोपड़ी, रात का समय, आंधी के बाद की नमी, टपकती छत। एक कोने में मिट्टी का दिया जल रहा है और शामू अपनी बीमार बेटी देख ये कहता है, हे भगवान, आज भी दिन भर खेतों में जी तोड़ मेहनत की, लेकिन जेब फिर भी खाली है। एक वक्त की रोटी जुटा पाया, लेकिन लाली की दवा वो कैसे लाऊं? मेरी बिटिया की सांसें जैसे हर पल मुझसे कुछ कह रही हैं। क्या मैं इतना भी लायक नहीं कि अपने खून का इलाज कर सकूं? वो हाथ में कुछ पुराने सिक्के गिनता है। कुल मिलाकर केवल 2 सिक्के, जिनसे एक छोटी सी मिठाई भी नहीं आ सकती। उसकी आंखों में पानी भर आता है। शामू, लाली, तेरी हर खांसी मेरे सीने में घुटन बनकर उतरती है। मैं तुझसे वादा करता हूं, किसी भी हाल में तेरे लिए दवा लाऊंगा, चाहे अपनी मजदूरी के बदले अपना खून ही क्यों ना देना पड़े। बाबा, आप क्यों इतने परेशान हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, न दवा न मिठाई। आप मेरे साथ हो ना, बस वही बहुत है। आपकी गोद सबसे आरामदायक है। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, बस आप मेरा माथा सहला दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। बिटिया, तू तो भगवान का दिया सबसे सुंदर तोहफा है। तेरे हर मुस्कुराहट में मुझे जीवन की उम्मीद दिखती है, और मैं एक असहाय बाप जो तुझे कुछ नहीं दे सका, न सुख न आराम। लेकिन आज मैं वादा करता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा तेरे लिए। बस तू यूं मुस्कुराती रहे। बाबा, जब आप रोते हो तो मेरी सांस और धीमी हो जाती है। आप हंसते रहो ना, तो मुझे भी हिम्मत मिलती है। आप मेरा इलाज नहीं कर सकते, पर आपकी हंसी, आपकी ममता ही मेरी सबसे बड़ी दवा है। मेरी लाली, मैं तुझसे कभी दूर नहीं होऊंगा। चाहे दुनिया जितनी भी बेरहम हो जाए, तेरा बाप तेरे साथ है। सत्यपुर गांव का चौराहा।
सुबह का समय। गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। मंदिर की घंटियां हल्के स्वर में बज रही हैं। गांव के बाहर से धूल भरे रास्ते पर एक वृद्ध साधु बाबा आते हैं। माथे पर चंदन, हाथ में कमंडल, चाल धीमी लेकिन दृष्टि तेज। कुछ ग्रामीण उन्हें देखकर हाथ जोड़ते हैं। रामू काका मुस्कराते हुए आगे बढ़ते हैं। ओ महाराज, राम राम। आपके चरण गांव में पड़े, ये तो पुण्य का काम हो गया। कहिए बाबा, किस सेवा में गांव आया आपका पावन आगमन? बाबा, आज के जमाने में लोग विनम्रता को कमजोरी समझते हैं। हमारे गांव में वीरू जैसे लोग दूसरों को तुच्छ समझते हैं। ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? जिसके पास नम्रता नहीं, उसका सब कुछ खो जाता है, और जिसके पास सिर्फ विनम्रता है, उसे सब कुछ मिल जाता है। पैसा, ताकत, नाम, ये सब क्षणिक हैं, लेकिन प्रेम, सेवा और झुकाव, ये सच्चा धन है। बेटा, सत्यपुर के रास्ते चलते हुए एक आहट सी सुनी। नजरें तो हरियाली देखती हैं, पर मन ने किसी पीड़ा की पुकार सुनी, जैसे इस भूमि पर कोई बेजुबान दर्द बोल रहा हो। क्या सचमुच ये गांव इतना शांत है जितना दिखता है? बाबा, गांव की मिट्टी तो अब भी पवित्र है, पर कुछ लोगों का मन कड़वा हो गया है। एक वीरू नाम का किसान है, खूब अमीर है, पर उतना ही घमंडी। गरीबों को इंसान नहीं समझता, सबको अपने पैरों तले कुचलना चाहता है। सब डरे हुए हैं, लेकिन कोई मुंह खोल नहीं पाता। जिस स्थान पर घमंड उगता है, वहां प्रेम मुरझा जाता है, और जहां अहंकार घर कर ले, वहां ईश्वर दूर चला जाता है। अब समय आ गया है कि सत्यपुर को अपनी परछाई से पहचान कराई जाए। कभी कभी विनाश का एक झोंका पुनर्निर्माण की शुरुआत बनता है। साधु बाबा अपनी कमंडल से कुछ जल मंदिर की मिट्टी पे छिड़कते हैं और चुपचाप वीरू के खेत की ओर बढ़ते हैं। वीरू का विशाल खेत। दोपहर का समय, बादल छाए हुए हैं, हवाओं में बेचैनी है। वीरू खेत में खड़ा है, गर्व से लहलहाती फसल देख रहा है। हाथ कमर रख खुद से बातें करता है। वाह, क्या नजारा है! धान की ये लहराती बालियां जैसे मेरी कामयाबी का झूमता झंडा हैं। गांव के सब लोग मुझे देख देख के जलते हैं, पर जलने दो। वीरू नाम है मेरा, ताकत और कामयाबी का दूसरा नाम। अचानक हवाएं तेज चलने लगती हैं, बादल गहराते हैं और बिजली कड़कती है। वीरू हैरान होकर आसमान की ओर देखता है। ये मौसम तो अचानक बदल गया, पर इतनी जल्दी तो कभी आंधी नहीं आई। ये क्या हो रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी महीनों की मेहनत, मेरा खून पसीना, ये बारिश सब बहा ले जाएगी। हे भगवान, रुको, मेरी फसल मत ले जाओ, ये तो मेरा जीवन है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझसे भी बड़ा बनने की भूल की। अब जो कुछ भी बचा है, मैं उसी से सबकी सेवा करूंगा। बस मेरी लाली जैसी बेटी को बचा लेना और मुझे एक और मौका देना। वीरू का उजरा खेत। अगली सुबह खेत अब मिट्टी में बदल चुका है। आसमान में हल्की धूप, वातावरण में भारी सन्नाटा। चलिए वीरू जी, घर चलिए। रात भर यहीं बैठे रहे, ठंड लग जाएगी। जिन पौधों को आप अपने घमंड की छाया में सींच रहे थे, वो अब समय की आंधी में बह गए हैं। पर जीवन अभी बाकी है, और इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका बदलना है।
रज्जो, मैं अब समझ पाया हूं कि असली बर्बादी फसल की नहीं, मेरे मन की हुई थी। मैंने लोगों को अपने पैरों के नीचे समझा, उनकी रोटियों को भीख कहा, और आज मेरी थाली तक सूनी पड़ी है। मेरी आंखों के सामने भगवान ने घमंड का आईना दिखा दिया। वीरू भैया, नमस्कार। मैंने सुना आपके खेत को बहुत नुकसान हुआ। मैं जानता हूं आपके लिए ये वक्त कितना कठिन है। मैंने अपनी झोपड़ी में जो थोड़ा अनाज बचाया था वो आपके लिए लाया हूं। ले लीजिए, जब जरूरत हो तो मदद से मुंह नहीं मोड़ा जाता। भैया, जमीन पर सिर्फ बोझ फेंके जाते हैं, रिश्ते नहीं। आपके भीतर पछतावा है, यही सबसे बड़ी बात है। कल आपने मेरी लाली की बात अनसुनी की थी, लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं टाल सकता, क्योंकि जब कोई टूटा होता है उसे सहारा देना इंसानियत है। अमू भाई, क्या तू मुझे फिर से इंसान बनने का मौका देगा? आज से मैं किसी को अपना नौकर नहीं, अपना साथी समझूंगा। जो कुछ भी बचेगा हम मिलकर बांटेंगे, और खेत भी अब अकेले वीरू का नहीं होगा, वो अब हमारा खेत होगा। मुझे इस गांव की मिट्टी पर फिर से भरोसा हो गया भैया। चलो अब साथ मिलकर खेत फिर से सींचते हैं, इस बार घमंड से नहीं, मेहनत और प्यार से। वीरू भैया, मैंने थोड़ी सी फसल बचाई है, ये आपके लिए लाया हूँ। आप परेशान मत होइए, अब हम सब मिलकर दोबारा शुरू करेंगे। श्यामू भाई, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें नीचा दिखाया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। मैं तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। आज मुझे समझ आया कि असली ताकत पैसा नहीं बल्कि दिलों को जीतना है। आज से मैं किसी को छोटा नहीं समझूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? भैया, माफी उन्हीं से मांगी जाती है जिनसे रिश्ता टूटे। हमारा तो रिश्ता अब बना है पहले से बेहतर। आइए चलिए खेत में साथ काम करें। गांव के सभी लोग मंदिर के सामने एकत्र हैं। वीरू और श्यामू साथ खड़े हैं। वीरू अब धोती कुर्ता पहने, सिर झुकाए, विनम्र मुद्रा में है। श्यामू के चेहरे पे शांति और संतोष है। साधु बाबा मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हैं, आसमान की ओर देखते हुए धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। सत्यपुर, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब यहाँ हवा में नम्रता है, धूप में सच्चाई और रिश्तों में मिठास। जो गांव कभी घमंड से कांपता था, अब प्रेम से झुकता है। बाबा, आपने जो मुझे दिखाया वो आईना किसी और ने नहीं दिखाया। मैंने खुद को ऊंचा समझा, दूसरों को तुच्छ, पर आज मैं जान गया हूं सबसे बड़ा वही है जो सबसे छोटा बनकर जीता है। आज से मैं सेवा करूंगा, न कि शासन। इस गांव का हिस्सा बनकर इस धरती को फिर से विनम्रता से सींचूंगा। बाबा, आपने हमें याद दिलाया कि इंसान की असली ताकत खेत की जुताई में नहीं बल्कि उसके मन की सफाई में है। अब ये गांव फिर से प्रेम, सहयोग और सम्मान की मिसाल बनेगा। याद रखना, घमंड वो आग है जो पहले इंसान को जलाती है, फिर उसके रिश्तों को। विनम्रता वो जल है जो सबसे सख्त दिल को भी पिघला सकता है। जब भी कोई ऊंचाई पर पहुंचे तो एक बार जरूर नीचे झांक लेना, क्योंकि वही लोग तुम्हारी नींव में होते हैं। आज वीरू ने घमंड छोड़कर नम्रता अपनाई, यही असली विजय है। घमंड इंसान को ऊंचा नहीं, अंधा बनाता है, पर जो झुकता है वही असल में उठता है। आज सत्यपुर ने फिर से सच्चाई की राह पकड़ ली है। इस कहानी का मॉरल है, घमंड किसी का सगा नहीं होता। जो खुद को सबसे ऊंचा समझता है वही सबसे पहले गिरता है, लेकिन जो नम्र होता है उसे हर दिल में जगह मिलती है।